Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंतिम खंड हमने पढ़ा कि किस प्रकार सारे भक्त अपना सब काम, कार्य इत्यादि छोड़कर महाप्रभु से मिलने आ चुके हैं। 4 महीने के लिए हर साल ये महाप्रभु के साथ बिताया करते थे। रथ यात्रा करीब है, सबने आके महाप्रभु को प्रणाम किया, महाप्रभु ने स्वागत किया। फिर महाप्रभु के साथ ये दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद किस प्रकार महाप्रभु का वैष्णवों के प्रति स्नेह था, किस प्रकार महाप्रभु तुलसी महारानी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। महाप्रभु ने अपने सब भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ति किया। हमने इस पे भी चर्चा की कि इच्छाएं होनी क्या चाहिए। भक्तों की इच्छा है क्या? भक्तों की इच्छा भक्ति में प्रगति करने की है। एकमात्र इच्छा। भक्ति की परिभाषा में भी यही आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो भक्ति की तो परिभाषा ही यहां से शुरू होती है कि बाकी अभिलाषाएं जीरो हो जाए। तो जो मनुष्य है उसका सतत प्रयास है कि धीरे धीरे वो अपनी इच्छाएं बदले, धीरे धीरे वो अपनी इच्छाएं कम करे, धीरे धीरे उसकी भौतिक इच्छाओं की जो प्यास है वो खत्म हो। साधु शब्द का तो अर्थ ही यही है। सा का अर्थ है भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्तियां। धू मतलब कटना, जो काटे वो साधु है। इसलिए हमें शायद साधु पसंद नहीं, क्योंकि हमारी तो इच्छाएं पूरी भौतिक है, हमारी इच्छाएं पूरी इंद्र तृप्ति की है। तो जो काटे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें विचार करना चाहिए, एक ना एक जन्म में या एक ना एक दिन तो इस विचार पे आना पड़ेगा। और कितने जन्मों तक हमें भौतिक इच्छाएं पालते रहेंगे, कितने जन्मों तक। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर भजन लिखते हैं। वो बताते हैं कि अनादिकाल से मैं ये भौतिक इच्छाएं लेके जीता रहा हूं। ये करना है, ये बनना है, ये होना है, यहां जाना है, ये करना है। किसी न किसी जन्म में तो मुझे ठहरना पड़ेगा, किसी न किसी समय पे तो मुझे रुकना पड़ेगा।
तो हमारी भौतिक इच्छाएं किसी न किसी तरीके से, है ना, इसी को कहते हैं सेक्रीफाइस करना। अपने जीवन में सेक्रीफाइस कीजिए, और फिर हमारे शास्त्र हमें संतुष्ट रहने को कहते हैं। तो समाव और दी अदर चैनलाइज कीजिए अपनी इच्छाओं को भक्ति की। तो यही लिखा गया, कल जो इस पर चर्चा हुई कि कैसे कोई व्यक्ति, है ना, मनोकामना भगवान पूरा करते हैं। तो भक्तों की मनोकामना होती क्या है? तो अगर हमारी मनोकामना ये नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त करें। एक भक्त मिले, बोले प्रभु जी मेरे हीरो भागवतम से, मेरे रोल मॉडल भागवतम से कौन है? अजामिल। अजामिल हमारे हीरो हैं। एक भक्त अपने लेक्चर में बता रहे थे, उनको तो साक्षात मिले। मेरे रोल मॉडल अजामिल है। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले मजा भी किया और भगवान को भी प्राप्त किया। तुम मजे किए जिंदगी में और भगवान भी प्राप्त हुए। somehow it was possible for अजामिल, आपके लिए मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। देयर वॉज ओनली वन अजामिल। हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे शास्त्र ऐसे उदाहरणों से भरे हैं जिनको हम रोल मॉडल क्रिएट करके, रोल मॉडल बना के आगे बढ़ सकते हैं। और वो प्रगति होती है जब विजन क्लियर होता है। विजन, अगर फोकस है मुझे भगवत धाम जाना है, तो आपकी हर एक्टिविटी आपको भगवत धाम के करीब ले जाने के लिए होगी। हम इस संसार में भी बहुत अच्छा और भक्ति में भी बहुत अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है। इस संसार में बहुत अच्छा आपके पुराने जन्मों के कर्मों से होता है। नींद में ही फंस जाते हैं हम, है ना, कंचन, कामिनी इत्यादि। शास्त्र सचेत करते हैं, रुको। तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं भगवान ने पूरी की। भक्तों की मनोकामनाएं क्या थी? भक्तों के साथ रहने की, महाप्रभु से मिलने की, साथ में महाप्रभु के साथ दर्शन करने जाएंगे, महाप्रभु के साथ कीर्तन करेंगे, महाप्रभु के साथ गाएंगे, महाप्रभु के साथ नाचेंगे। महाप्रभु ने ये सारी इच्छाएं पूरी करी। यहां तक हमने कल किया था। आज इसी से आगे हम पढ़ते हैं। वे पिता के समान उनकी देखभाल करते, और भक्त भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। क्यों जाएंगे? प्रभु की जय। भक्त भी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाते, वे क्यों जाएंगे? वो व्यक्ति जो हमें भगवत धाम ले जा सकता है, वो व्यक्ति जो हमारे अंदर भक्ति की लौ जला रहा है, वो जो हमारी मनोकामना पूरी कर रहा है भक्ति की, हम उस व्यक्ति को छोड़ के क्यों जाएंगे? जैसे क्लास में ना, जब भागवतम क्लास होती है या कोई क्लास होती है, तो कई बार नींद आती है ना। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी वो बेस्ट नींद एक्सपीरियंस होता है मुझे एक भक्त ने कहा, प्रभु जी सबसे अच्छी नींद तो क्लास में आती है प्रभु जी। तो मैंने कहा हाँ, मैं लोरी सुनाने वाला ही लगता हूँ, है ना, ऐसा कभी कभी ऐसी बात। तो दुर्भाग्य की निशानी है ना, क्लास में
हेयरिंग का अर्थ क्या होता है? हेयरिंग का अर्थ है अटेंटिव हेयरिंग। प्रभुपाद जी तो परपट एक जगह लिखते हैं, अटेंटिव हेयरिंग भी नहीं, सबमिसिव अटेंटिव हेयरिंग ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। हेयरिंग का मतलब ही यही है, सबमिसिवली अटेंटिव हेयरिंग। तो अगर लेट के आराम से बैठ के सोते हुए सुनते हैं तो भी असर होगा, तो भी अच्छा है, लेकिन आप पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। इनअटेंटिव अपराध में चले जाएंगे, है ना, इनअटेंटिव है तो अपराध है हरिनाम के प्रति, या यूं कहे भागवत के प्रति। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वो सो जाए, बात करते करते आप किसी से बात कर रहे हो और वो बात करते करते सो जाए, तो ये क्या है? डिसरिस्पेक्ट है, एक सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। तो हम भागवतम सुनते सुनते सो रहे हैं, तो भागवतम के प्रति डिसरिस्पेक्ट है। तो हमें बचना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। इसलिए अटेंटिव हेयरिंग और सबमिसिव। सबमिसिव का क्या अर्थ है? विनम्रता से। ऐसा नहीं कि उनका ज्ञान चेक करने के लिए प्रश्न पूछे जाएं या तो श्रवण बड़ा जरूरी होता है। तो महाप्रभु के साथ रहते थे तो महाप्रभु श्रवण कराते थे, कृष्ण कथा पे चर्चा होती थी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। भागवतम कहती है ना, 10 चीजें बताती है, तत्सर्ग विसर्ग निरोध इत्यादि इत्यादि करके 10 चीजें बताती है। भागवतम बताती है कि संसार का जन्म कैसे हुआ, ये संसार को भगवान ने कैसे प्रकट कराया, साउंड वाइब्रेशन से। ये संसार को बनाया गया है साउंड से, शब्द से। तो ये साउंड है जिससे ये संसार बना है। और प्रभुपाद जी परपट पे लिखते थे या लिखते हैं कि साउंड से ही मटेरियल जगत क्रिएट हुआ है, मटेरियल साउंड से क्रिएट हुआ है, और स्पिरिचुअल साउंड से ही ये संसार से आप निकल सकते हो। साउंड कारण है आने का, साउंड ही कारण है जाने का। ऐसे ही नहीं प्रहलाद महाराज बोलते, श्रवण कीर्तन फिर स्मरण। जब तक श्रवण नहीं होगा तब तक कीर्तन नहीं होगा, जब तक कीर्तन नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं हो सकता। अंत नारायण स्मृति होगी नहीं। स्मृति, स्मरण तब होता है जब श्रवण और कीर्तन होता है। तो भक्तों को पता है महाप्रभु के साथ तो ये 2 चीजें फ्री में ले जाएंगी। महाप्रभु के साथ तो ये 2 चीजें ऐसी ही होती रहेंगी। महाप्रभु के साथ रहेंगे तो श्रवण होता ही रहेगा। वो क्या और क्या बताएंगे? वो ये थोड़ी बताएंगे डीजल इंजन कैसे काम करता है, पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, या तुम्हें पता है न्यूक्लियर फिजन होती है या फ्यूजन होती है, या शेयर मार्केट ऊपर कैसे जाती है नीचे कैसे आती है, नेताजी कौन बनेंगे, लीडर कौन होगा वहां का, ये सब बातें थोड़ी करेंगे महाप्रभु। महाप्रभु के साथ कैसी बातें होंगी? महाप्रभु के साथ तो कृष्ण चर्चा होगी। और कौन लोग रहेंगे? जिनको कृष्ण चर्चा में अच्छा लगता है, जिनका इंटरेस्ट है, बाकी थोड़ी रहेंगे। तो भक्त क्यों छोड़ेंगे उनको, जब उनकी मनोकामना पूरी हो रही है? उनकी तो इच्छा है सारी जिंदगी भगवान की कथा पे चर्चा, आनंद, कीर्तन, डांस। अब आप कहोगे कि अब कितना प्रैक्टिकल है प्रभु जी इस जमाने के लिए, तो ये तो किसी भी जमाने के लिए प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है।
खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? जब किसी का भगवान पे फेथ होता है, ये सारी चीजें अपने आप प्रकट होने लगती है, अपने आप। कोई व्यक्ति इतना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन तो दिखाए। अगर कोई भौतिक दृष्टि से भी शिल प्रभुपाद जी को देख ले, भौतिक दृष्टि से देखे, 40 रुपए लेके गए, 40 लाख करोड़ का एम्पायर बना दिया, और वो 40 रुपए फिर भी जेब में ही है। ऐसे नहीं वो खर्च हो गए, ऐसे नहीं सट्टा बाजारी में लगाया, कुछ नहीं। भौतिक दृष्टि से भी देखे तो हवाई जहाज से ट्रेवल करते थे, वो तो भक्त लोग प्राइवेट जेट खरीद लेते अभी अगर होते तो यार। भौतिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, पर उन्होंने एक भी चीज अपने लिए यूज नहीं करी है कि नहीं, तो भगवान के प्रचार के लिए। ही वॉज प्योर, ही इज प्योर। Under no circumstances we are promoting commercialization, or we are promoting this thought to come in that we can do business out of this. No. We are here to understand and learn pure devotional service. That's it. Our mind must never hanker for these material opulences. लेकिन लोगों के दिमाग में जब ये मटीरियल ऑपुलेंसेस घूमती हैं, तो वही उनका इंटरेस्ट एरिया होता है, और वही उनका कार्य क्षेत्र भी। इस संसार में यही तो मैंने, परसों हम बात कर रहे थे ना, आस्तिक और भक्त की चर्चा हो रही थी। तो हम आस्तिक हैं या हम भक्त हैं? तो यहाँ कौन छोड़ेगा महाप्रभु को? कोई मूर्ख छोड़ के जाएगा, सच्ची बात है। कौन छोड़ के जाएगा? जिसको भौतिकता में इंटरेस्ट है वो छोड़ के जाएगा। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या ही करना है कथा सुन के, क्या ही करना है कीर्तन करके क्या? आप भी कई लोग मिलते हैं, और वो बोलते हैं, "यार, क्या यंग यंग बच्चे नाचते रहते हैं।" अरे देश का जीडीपी बढ़ाते, कुछ करते, थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प करते भारत को ग्रो करने में, उनको क्या पता यही ग्रोथ है? दिस इज द सबलाइम ग्रोथ। भारत विश्व गुरु बनेगा तो इसी के आधार पे बनेगा। और कोई प्रोड्यूस करके भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। भारत से ज्यादा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बैठे हैं वर्ल्ड में। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो ज्ञान के आधार पे बनना है। यही हमारे भारत की धरोहर है। तो आएगा कैसे? श्रवण से आएगा। तो महाप्रभु के साथ रहेंगे तो सबको पता है क्या, एक तो पिता की तरह देखभाल करते हैं। पिता की तरह देखभाल करने का अर्थ क्या है? अच्छा बुरा जानते हैं उनका। पिता की तरह पिटाई भी करते हैं, पिता की तरह प्यार भी करते हैं, और पिता की तरह ज्ञान भी देते हैं। कौन छोड़ेगा उनको? वही छोड़ेगा जिसको इंटरेस्ट नहीं है। महाप्रभु की कृपा से हर कोई देख सकता था कि वे वैष्णव सीधे आध्यात्मिक जगत से वहां आए थे। तो वह जितने लोग थे वो ये देख पा रहे थे कि जितने वैष्णव है ना, ये संसार के नहीं है। तो ये महाप्रभु की कृपा से दिख सकता था। अच्छा, कैसे दिखा होगा? ऐसे महाप्रभु ने ऐसे किया होगा, जहाँ तथास्तु दिव्य दृष्टि मिले आप सबको, ऐसा नहीं। ज्ञान की दृष्टि से,
महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया कि वैष्णवों को देखने का तरीका देखो। क्या ये आपको नॉर्मल व्यक्ति लगता है? नॉर्मल व्यक्ति तो सो रहा होता है सुबह, और जो सोया नहीं होता वो कंबल में लेटा होता है और सपने बुन रहा होता है। जागा होता है अर्ध निद्रा, और सपने सोच रहा होता है, देख नहीं रहा होता, सोच रहा होता है। और ये संसार ऐसी सपने दिखाता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलने जाया करता था, तो दिल्ली में हमारा क्लब होता था, तो मैं उस क्रिकेट क्लब में था। तो हमारा कोच हमें कहता था कि सुबह बेड से ऐसे नहीं उठना है। जब सुबह उठो तो उठ के 2 मिनट बेड में ऐसे सोचना है कि तुमने सेंचुरी मारी है, और अपना बैट हवा में ऐसे कर रहे हो क्राउड के सामने, है ना? जैसे क्रिकेटर सेंचुरी मारता है तो ऐसे करता है ना। बोले यही सोचना है आपको, 5-10 मिनट ये सोचते रहो, फील लो। रात को जब सोना है तो क्रिकेट का सपना सोचे, देखते हुए सोना है। भक्ति में आए तो प्रभुपाद जी ने भी यही सपने दिखाया। क्या? सोना है, कृष्णा बुक पढ़ो, 2 पेज पढ़ के भगवान की लीलाएं सोचते हुए सो। जब सुबह उठते हैं तो जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। भौतिक संसार ने कॉपी की है आइडिया भक्ति से। तो मटीरियलिस्टिक लोग आपको ऐसे सपने दिखाते हैं कि एक दिन ऐसे करोगे तो एक दिन क्रिकेट में तुम्हारा, है ना, शोहरत मिलेगी, ये होगा वो होगा। भक्तों ने क्या लिखा है? एक दिन भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान से प्रेम होने लगेगा। तो आप क्या सपने देखते हो खुली आंख से, वो आपके जीवन की दिशा है। तो हमें यही सपना देखना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं अच्छे से, भगवान मुझसे प्रसन्न है, गुरु मुझसे प्रसन्न है। यही स्वप्न होना चाहिए बस। अगर आपके भौतिक स्वप्न है, आप भक्ति में नहीं प्राप्त कर पाओगे। और भक्ति को प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते, 2 साल बाद कर लूंगा, 5 साल बाद कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एक भी उदाहरण शास्त्र में नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसा किया और वो चले गए, भक्ति से गिर गए। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, जिस कंडीशन में हो तीव्रता से भक्ति करो। अगर आपकी ड्रीम्स कुछ और हो गई तो फंस जाओगे। तो महाप्रभु की कृपा से सब देख पा रहे थे, वैष्णव जन आध्यात्मिक जगत से आए। क्यों? महाप्रभु ने उन्हें दृष्टि दी थी, श्रवण हुआ है। फिर ज्ञान अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3 चीजें बताई जाती है हमारे शास्त्रों में। एक है अनुमान प्रमाण, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण इनमें से सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो शब्द प्रमाण कैसे सुनोगे? फिर श्रवण से। तो ज्ञान अर्जित, देखिए बचपन से लेके आज तक जो भी आपको ज्ञान है वो सुन के ही आया है। सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय है कान। अरे जब भौतिक जगत शब्द से बना है ना, भौतिक जगत साउंड वाइब्रेशन से बना है, तो साउंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया, मतलब ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आपके जीवन में कुछ गलत होगा ना, वो भी कान से ही होगा। देखो लोग लड़ते कैसे हैं। कोई आके बोल जाता वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, मेरे बारे में ऐसे कह रहा था, अभी बताता हूं। तो लड़ाई भी किससे शुरू होती है? कान से ही। लड़ाई कान से शुरू होती है, द्वेष कान से शुरू होता है।
किसी की बड़ाई हो रही होती है, अरे वो वाला प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं यार, क्या बात है उनकी तो, अरे क्या, कान में सुना उनसे ईर्ष्या हो गई, उसकी वाहवाही सुनकर उससे ईर्ष्या हो जाती है, कान से ही शुरू होती है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कान मत देना किसी को, अप्रामाणिक सोर्स को मत कान देना। आपके जीवन में प्रभाव होता है जब सही सोर्स से और सही मूड से आप श्रवण करते हो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों फेवरेबल। हालांकि इसके कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आज मैं उधर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक पॉइंट बताता हूं। वक्ता फेवरेबल, जो वक्ता है वो बोल रहा है जो, वो उत्तम है, और जो सुन रहा है वो भी उत्तम है, तो प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। दोनों फेवरेबल हैं तो रिजल्ट भी फेवरेबल होगा। कई बार दोनों फेवरेबल हैं, रिजल्ट अनफेवरेबल भी हो सकता है, ऐसा भी कंडीशंस होती है। जैसे मान लो वक्ता मटेरियलिस्टिक है, वक्ता कह रहा है मैं आपको पढ़ाऊंगा भगवत गीता टू अर्न मनी, या मैं भागवतम का कौन सा चैप्टर बताता हूं उसमें लिखा है कि ये पढ़ोगे तो बहुत धन कमा पाओगे, ऐसा है कर्मकांड में, मतलब कई जगह ऐसा आता है कि ये पढ़ो, ये पढ़ोगे तो यश मिलेगा, ये पढ़ोगे तो बच्चे होगा आपका, ये पढ़ोगे तो ये होगा, ऐसा लिखा है भागवतम महात्म्य में। तो मान लो वक्ता आपको उसी मूड से पढ़ा रहा है और आप भी उसी मूड में बैठे, हाउ टू अटेन समथिंग, है ना, सकाम भाव से भागवतम पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और सकाम भाव से सुनी जा रही है, तो रिजल्ट सकाम ही हुआ, लेकिन अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल रिजल्ट। और मान लो वक्ता केवल शुद्ध भक्ति देना चाह रहा है, उसी भाव से आपको भागवतम सुना रहा है कि शुद्ध भक्ति मिले, और जो श्रोता है वो भी इसी भाव से सुन रहा है कि मुझे शुद्ध भक्ति मिले, फेवरेबल हो गए दोनों एक दूसरे के, रिजल्ट भी फेवरेबल, रिजल्ट क्या मिला, शुद्ध भक्ति। तो ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, रिजल्ट भी फेवरेबल। कई बार, अब इससे पहले वाले केस में क्या था, सकाम कर्म से वक्ता बोल रहा है और सकाम कर्म करने के लिए ही श्रोता सुन रहा है, फेवरेबल है एक दूसरे के लिए दोनों, लेकिन रिजल्ट अनफेवरेबल है। ऐसे उल्टा भी होता है, मान लो वक्ता फेवरेबल बता रहा है, शुद्ध भक्ति बताना चाह रहा है, पर श्रोता को इंटरेस्ट ही नहीं है, श्रोता तो कुछ और चाहता है, वो चाहता है कि मैं यश कमाऊं, धन कमाऊं, प्रभुत्व जमाऊं इस संसार में, उसके लिए कुछ बताओ। तो ये अनफेवरेबल हो गए दोनों, वक्ता दे रहा है शुद्ध भक्ति, श्रोता को नहीं चाहिए शुद्ध भक्ति, तो श्रोता सोएगा, रिजल्ट इज अनफेवरेबल, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, वो तो बस, उसको मजा ही नहीं आ रहा है, वो कह रहा है क्या नहीं चाहिए यार शुद्ध भक्ति, पता नहीं क्यों ही बोल रहे हैं प्रभु जी, इसलिए उसे नींद आती है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे चाहिए ही नहीं, उसकी उसको है ना, उसका रजोगुण कहीं और लगा है। वैसे ये अनफेवरेबल हो गए दोनों, है ना, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, रिजल्ट इज ऑल्सो अनफेवरेबल। अब एक स्टेज ये है, वक्ता जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं बता रहा, और श्रोता शुद्ध भक्ति सुनना चाह रहा है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि वक्ता इधर उधर ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ, कृष्ण के अलावा सब कुछ है क्लास में, पर श्रोता चाहता है कि उसे शुद्ध भक्ति मिले, फिर अनफेवरेबल हो गए दोनों एक दूसरे के लिए, रिजल्ट फिर अनफेवरेबल, वो श्रोता फिर सोएगा, ये उठ के जाएगा, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्ति मांग रहा है।
इसलिए अनऑथोराइज सोर्स से सुनने से ये होता है। अगर आप श्रोता फेवरेबल हो, आपको भक्ति चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए, आपको अपनी डेवलपमेंट चाहिए, और जो वक्ता है वो कुछ और ही बोल रहा है, तो क्या होगा आपको? अनफेवरेबल। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है शुद्ध भक्ति बोली जाए, भले ही वक्ता शुद्ध ना हो, लेकिन वो जो बोल रहा है शास्त्र से पढ़ के वो शास्त्र शुद्ध है। हाँ, भले ही वक्ता शुद्ध ना हो, पर जो उसने रटा है तोते की तरह, या जो उसने पढ़ रहा है शास्त्र से, वो शास्त्र शुद्ध है, शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला शास्त्र पढ़ रहा है, और श्रोता भी शुद्ध भक्ति वाला शास्त्र सुनना चाहता है, रिजल्ट बहुत फेवरेबल होगा। तो ये चार कॉम्बिनेशन होते हैं श्रोता के और वक्ता के, और उस इन चारों कॉम्बिनेशन से एंड में जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग होता है सबका। इसीलिए तो महाप्रभु का संग क्यों छोड़े? श्रोता भी फर्स्ट क्वालिटी, ए ग्रेड, और वक्ता तो वो जिससे ग्रेड बनते हैं, ए ग्रेड। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कैसे वैष्णव नहीं दिखेंगे, कैसे ज्ञान नहीं मिलेगा, पूर्ण ज्ञान होगा। वैष्णवों को देखने की दृष्टि मिल गई सबको, और सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं अच्छे से ना, दे आर वैष्णव, दे आर डूइंग सो मच, दे आर चैंटिंग सो नाइसली। जब शिल प्रभुपाद जी के गुरुदेव के साथ शिल प्रभुपाद जी का पहला क्लास था ना, एक बार 84 कोस ब्रज परिक्रमा में कार्तिक के पहले दिन शिल प्रभुपाद जी भी छुट्टी लेके आए अपनी फार्मेसी से, और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कोसी, एक जगह कोसी जहां शुरू होती है ब्रज परिक्रमा, वहां पर पंडाल प्रोग्राम हो रहा था। तो सारे के सारे भक्त आ गए दूर दूर से, तो बताया जाता है तकरीबन 10,000 लोग थे। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लेक्चर शुरू किए, और लेक्चर शुरू किया तो उन्होंने बोल दिया पहले ही कि जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठे, कंपलसरी नहीं है, बाकी सब लोग कुछ कुछ कार्य कर सकते हैं अपना, है ना, परिक्रमा में जा सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी वहीं बैठ गए। वो लेक्चर 1 घंटे चला, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे के बाद वहां 12-13 लोग रह गए, लेक्चर चल रहा है, बस 12-13, बाकी सब जूम से आउट होते गए। 6 घंटे हो गए, 5-6 रह गए। 6 घंटे बाद भी उन 5-6 में 2-3 लुढ़क रहे थे। Prabhupada जी was very attentive and he was making notes. तो उनके गुरुदेव ने उनको बुलाया, और श्रील प्रभुपाद जी को बुला के कहा तुम बहुत आगे जाओगे अभय बाबू, क्योंकि तुम्हारे को श्रवण के प्रति बहुत लालसा है, तुम बहुत आगे जाओगे। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सिंसियर डिवोटी, द वन हु इज रेगुलर इन क्लास and is very attentive, is very sincere devotee. How to find leadership? Sincerity. तो 10,000 लोगों में अगर प्रभुपाद जी बैठे थे तो क्या गुरु को दिखाई दिए? ना, अभी तो नहीं दिखाई दिए, 10,000 में कहाँ दिखाई देंगे। लेकिन
अंत तक टिके रहने से दिखता है व्यक्ति। बाकी सब कहीं इधर उधर निकल जाएंगे, अंत में कुछ ही रह जाएंगे। जो कुछ ही रह जाएंगे ना, ये हैं गेम चेंजर्स। क्यों? क्योंकि श्रवण के प्रति लालसा है बहुत। प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, फार्मेसी चला रहे थे, और बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, पैसे नहीं थे प्रभुपाद जी के पास, तो भी भक्ति के प्रति इतनी तीव्रता, लालसा। बोले मैं यहाँ परिक्रमा के लिए थोड़ी आया, मैं यहाँ गुरुदेव के लिए आया। आई एम हेयर फॉर माई गुरु। एंड व्हाट शुड वी डू विद गुरु? वी शुड हेयर फ्रॉम हिम। तो वो 6 घंटे बाद भी वो एक्सटेसी में थे और सुनना चाहते थे। परीक्षित महाराज, वन क्वालिटी, हेयरिंग। ध्रुव महाराज, वन क्वालिटी, हेयरिंग। प्रहलाद महाराज, वन क्वालिटी, गर्भ में ही शुरू हो गए वो तो, हेयरिंग। दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु की क्या कृपा है कि महाप्रभु ने ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से वो देख पा रहे हैं कि वैष्णव कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं वो क्या देखेगा? जो आपको जानता नहीं वो आपको क्या बताएगा? बताओ मुझे। जिसको इस तिलक की इंपॉर्टेंस नहीं पता, जिसको कंठी के बारे में जिसने सुना नहीं, जिसने जप की इंपॉर्टेंस जिसने सुनी नहीं, वो तो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा आ गया कोई, है ना, उसके लिए तो कहेगा बाबा जी आ गए कोई। उसको पता ही नहीं है कि आप कौन है। पर जब वो सुनेगा, वो ये तो वैष्णव हैं, माला करते हैं, भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, वैष्णव जन भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, तो मान लो उसने इतना भी सुन लिया, एटलीस्ट पंगा तो नहीं लेगा आपसे। और अगर वे भगवान के बहुत प्रिय होते से पंगा लूंगा तो क्या होगा? दंगा हो जाएगा भाई। भगवान ही नाराज हो जाएंगे अगर इनसे पंगा लिया तो। मान लो इतना ही ज्ञान आ जाए, तो महाप्रभु की यही कृपा है। और वृंदावन दास ठाकुर हम पे कृपा कर रहे हैं। ग्रंथ लिखा ताकि कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा, कोई इस ग्रंथ को सुनाएगा, और कोई इस ग्रंथ को सुनेगा। इनमें से सबसे भाग्यशाली कौन? जो सुनेगा। कैसे? सही मूड में। सुनने वाला सुनाने वाले को भी क्या करता है? हेल्प करता है कि नहीं? अगर परीक्षित महाराज होते नहीं तो क्या सुखदेव गोस्वामी सुनाते भागवतम? इसलिए दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। महाप्रभु की कृपा है ये। और वो उनमें से कोई भी महाप्रभु की कृपा को छोड़ना नहीं चाहता था। कौन छोड़ेगा? कोई मूर्ख जन छोड़ेगा, कोई दुर्भागा छोड़ेगा। तो जिसके लिए भक्ति प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हम अपने जीवन की सही राह हर वक्त याद रखें, कभी ना भूलें। इस संसार की कोई भी डिस्ट्रैक्शन
कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें भगवान से दूर ले जा सकती हो, हमें उसके प्रति डेंजर दिखाई दे, हम सर्वदा 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 अपने भक्ति के कार्यों को कभी ना भूलें। सब कार्य करें संसार के भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भक्ति की प्राथमिकता हो, भगवान को भी दिखे कि यस, भक्ति इज हिज प्रायोरिटी। श्रवण के प्रति इतनी लालसा उत्पन्न करें, भक्तों के साथ रहने के लिए इतना प्रेम रखें ऐसी, और महाप्रभु को कभी ना छोड़ें। कभी कोई दूषित बात हमारे हृदय में ना चुभे, हमारा अहंकार कभी हमें भगवान से, महाप्रभु से, भक्तों से कभी अलग ना होने दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, कबीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने आज बताया कि हमारी श्रवण में रुचि होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। पर मेरे साथ ऐसा मुझे लगता है अपने बारे में कि मेरी श्रवण में तो रुचि है, पर बीच बीच में ऐसा होता है कि जैसे अगर क्लास ले रहा हूँ, आपके लेक्चर्स लेता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब टॉप क्लास लेक्चर्स होते हैं। पर उसके बाद भी मैं ऐसा महसूस कर पाता हूँ कि मैं वैरायटी चाहता हूँ कि मैं कभी राधे श्याम प्रभु के लेक्चर सुनना शुरू कर दूंगा, कभी वो लेक्चर सुनना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा क्यों क्यों हो रहा है? और इससे मेरी ज्यादा ग्रोथ तो होगी नहीं, क्योंकि कल भी मैंने जो लेक्चर सुना राधे श्याम प्रभु का, तो उसमें यही लाइन बताई उन्होंने कि जिससे आप जिसके अंडर में हो उनसे कनेक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी स्पीड भक्ति में कम हो रही है, इसका मतलब कि आपके रास्ते में कोहरा आ गया है। तो कोहरे में आपकी स्पीड कम होगी, पर जो आपके सीनियर है वो उस रास्ते से निकल चुके हैं, तो वो आपको गाइड तब करेंगे जिससे कि आप वहां से निकल सको। तो फिर अब मैं फिर से आज क्लास में उससे भी बल मिला। तो ऐसा क्यों होता है कि वैरायटी चाहिए? बल्कि ऐसा भी नहीं है कि आपके लेक्चर्स से ज्यादा अच्छे मेरे को वो लेक्चर्स लगते हैं, ऐसा नहीं है, पर उसके बाद भी वैरायटी मैं ढूंढता हूँ, तो ऐसा। दैट्स ओके। एटलीस्ट आप इस्कॉन के अम्ब्रेला के अंडर लेक्चर सुन रहे हो, सो दे आर ऑल ऑथोराइज्ड एंड दे आर ऑल वेरी गुड लेक्चर्स। तो मैं स्वयं सुनता हूँ, ये सब हमारे सीनियर्स हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ इन लोगों से। तो इन वन सेंस दे आर ऑल माय शिक्षक्स, है ना। तो हम सब सुन सकते हैं लेक्चर्स, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या, इनफैक्ट होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी है। लेकिन ये बात सच है कि जब हम YouTube से लेक्चर सुनते हैं, उससे हमारी बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाती। क्यों? हमारे को जो प्रश्न आते हैं हम किससे पूछेंगे? इसलिए सुने, लेकिन फिर अपने गाइड से, अपने टीचर से, अपने शिक्षक से, अपने शिक्षा गुरु से, उनसे पूछना चाहिए। यही आपने कल लेक्चर में सुना। आपने वो लेक्चर सुना तभी तो आज आ गए, तो इसका मतलब उन लेक्चर का प्रभाव तो हुआ है आप पे। तो अच्छी बात है। हम जब सुनते हैं तो अपने प्रभाव के, अपने ऊपर लाने के लिए ही सुनते हैं। लेकिन जब करें कोई ऐसी एक्टिविटी, तो हमें अपने जो हमारे, जैसे बोला गया शास्त्र में, सुस्निग्ध, महतर और स्वजातीय, ये तीन क्वालिटीज जिसमें है, हमें उससे सुनना चाहिए। पहला सुजातीय, मतलब अपनी जात का हो। अपनी जात का मतलब ये जातिवाद नहीं है, ये कि, है ना, जाति मतलब कृष्ण भक्त होना चाहिए परंपरा में, इसी परंपरा में। तो इस्कॉन की परंपरा में, अच्युत गोत्र परंपरा में व्यक्ति जो है वैष्णव परंपरा में, उससे सुनिए, पहला। दूसरा, सुस्निग्ध, हमसे प्यार करने वाला होना चाहिए, उसको हमारे को ग्रोथ देख के अच्छा लगता हो। यूट्यूब पे सुनते हैं कई लोगों के, तो फिर कैसा लगता है, हमें पता नहीं होता कि वो हमारे से प्यार करते हैं कि नहीं।
हालांकि इस्कॉन के जितने भक्त हैं वो यही देखना चाहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस फैले, वो यही देखना चाहते हैं कि हर वक्त भक्त बने, यही उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा महतर, उनकी कॉन्शियसनेस हमसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि प्यार करने वाले तो नीचे कॉन्शियसनेस के भी हो सकते हैं और स्वजातीय भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनसे नहीं सुनना चाहिए। हमें किससे सुनना चाहिए? 3 क्वालिटीज शास्त्र हमें बताते हैं, सुजातीय, सुस्निग्ध और महतर। तो हमें वैरायटी चाहिए तो वैरायटी लीजिए, लेकिन लीजिए अपनी ही परंपरा में, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने ही उसमें। आप सुनिए लेक्चर्स, हमारे इतने सुंदर लेक्चर्स हैं, अब इतने सन्यासी हैं, आप सबके लेक्चर सुनिए, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, गौरांग प्रभु, राधे श्याम प्रभु, अमेजिंग लेक्चर्स। हम तो भक्ति बने राधे श्याम प्रभु की किताबें पढ़ पढ़ के, है ना? डिस्कवर योर सेल्फ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अभी जो 6 दिन का सेशन लेते हैं उन्हीं की कृपा से लेते हैं, सो वी शुड बी हैप्पी। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, the way he gave Bhagavatam lecture, I think nobody else in this world can give. The way गुरु पे शरणागति मूवमेंट के प्रति प्रेम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर सुन के आया, the way he speaks to you, he goes straight into your heart and he sits there. So there are amazing devotees, you can hear if you wish to. लेकिन जब करने लगे तो अपने गाइड से पूछना चाहिए, प्रभाव सबसे ज्यादा वहां होता है, ठीक है? बाकी ये सब हमें नरिशमेंट देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने की, जो हमें चाहिए। मैं स्वयं सुनता हूं, इसमें क्या है? कोई गलत बात नहीं, ये तो अच्छी बात है इनफैक्ट। ओके, हरे कृष्ण। वैष्णवों का गुणगान करने का आपने अवसर दिया, ये प्रश्न पूछ के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर सुंदर भक्तों का स्मरण हो आया, है ना? उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप सबसे मुलाकात होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें श्रवण के ऊपर बताया कि कैसे हमें श्रवण करना चाहिए, कहाँ से श्रवण करना चाहिए। क्लास के स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि भक्त की इच्छा क्या क्या होता है, कि भक्त का एकमात्र इच्छा होता है भक्ति में प्रगति करना, और कोई अभिलाषा नहीं होती। भौतिक इच्छा को खत्म करना होता है। इसमें हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में हमें तो इसको पार करना पड़ेगा। भक्ति में प्रगति तभी होगा जब हमारा विजन क्लियर हो। उसके बाद हमें आपको बताया कि श्रवण, हियरिंग का मतलब कैसे होता है। तो हमें अटेंटिव हियरिंग करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबमिसिव से अटेंटिव हियरिंग हमें करना चाहिए। श्रवण के टाइम हमें सोना नहीं है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम भागवतम का अपमान कर रहे हैं। और आपने ये बताया, भागवतम कहते हैं कि ये जो संसार जो बना है वो साउंड वाइब्रेशन से ही बना है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि इस साउंड वाइब्रेशन को हम सुनते सुनते हम भगवान भाग जाएंगे, भगवान का नाम को हम श्रवण करते करते। और आपने ये बताया कि हमें खुली आंखों से जो सपना देखते हैं वही हमारा दिशा है। भौतिक सपना हमें नहीं होना चाहिए, हमारा सपना जो होता है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। और आपने ये बताया कि ज्ञान अर्जित के लिए हमें 3 सोर्स होते हैं, जैसे 3 प्रमाण बताए, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसमें शब्द प्रमाण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें प्रामाणिक सोर्स से ही श्रवण करना चाहिए।
अप्रामाणिक सोर्स से अगर हम श्रवण करते हैं उसमें बहुत सारे नुकसान आपने बताए, कैसे अनफेवरेबल होता है, चार कॉम्बिनेशन आपने बताया इसमें। तो प्रामाणिक सोर्स वही होता है जो वक्ता और श्रोता दोनों को शास्त्र में इंटरेस्ट हो। और आपने ये बताया कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिंसियर डिवोटी वही होते हैं जो रेगुलर श्रवण करते हैं, अंत तक श्रवण करते हैं, वही गेम चेंजर होते हैं, जो कि सिर्फ वही स्वयं प्रभुपाद जी थे। और अपने परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज की भी एग्जाम्पल से हमें समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू सो हरे मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।